ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 17 अक्टूबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने बार बार याद की यात्रा। बच्चे भले घूमो फिरो कुछ भी करो लेकिन बाप की याद में रहो। या बाबा नहीं कहते कि तुम बैठ जाओ सब छोड़ के, नहीं, बच्चे घूमो फिरो चलो फिरो कुछ भी करो लेकिन बाप की याद में रहो। जिनके मुआफिक, जिनको हर वक्त काम चाहिए था ना, जिनके मुआफिक हर वक्त बुद्धि को लगाए रखो बाबा की याद में। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो बच्चे तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, तुम सतो प्रधान बनते जाएंगे। बच्चे इस याद में विघ्न पड़ते हैं। तुम बच्चे सेमिनार करो, आपस में सेमिनार करो। हाँ, कि कितना हम याद में रहते हैं। आपस पूछो अपने से, कितना याद में रहे, कितना सतो प्रधान बने हैं, कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बच्चों को ऐसा आपस में, बच्चे एकांत में निकल जाओ, पहाड़ी पे एकांत में जाके खूब याद करो, फिर आपस में सेमिनार करो। कितना बाबा को याद किया हम सब ने आपस में। याद में ही माया विघन डालती है। फिर बाबा ने खास कहा कि बच्चे अंदर में तुम्हें बाबा की खूब महिमा करनी चाहिए। तो बाबा ने कहा कि बच्चे मैं जो हूं तुम बच्चों को कितना ऊंचा आकर बनाता हूं, तभी बाबा की महिमा है ना। फिर माया पे भी बाबा ने कहा माया रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी। बाबा ने कहा मैं भी रुस्तम हूं, मैं मेरे से भी माया सामना करती है। बच्चे बड़े बड़े पहलवानों को अच्छी तरह से माया देहाभिमान में आ जाते हैं, रूठ पड़ते हैं। बाबा ने कहा कभी भी रूठना नहीं है ना। क्या कहते हो, ठुकराओ चाहे मारो ये दीवाना दर न छोड़ेगा। हाँ बाबा तेरे बने, तेरे से निश्चय कम नहीं होगा। हाँ तो क्यों नाराज हो जाते अंदर में। बाबा ने कहा नाराज कभी नहीं होना। तुम बच्चों को कहीं तो इतना देहाभिमान में आ जाते हैं, देहाभिमान सांडे बन जाते, गिरगिट की तरह बन जाते हैं, इतना अहंकार होता। कहते सुरमंडल के साज को क्या जाने देहाभिमानी सांडा। सुरमंडल के साज को क्या जाने देहाभिमानी सांडा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो मैं हर 5,000 वर्ष बाद आकर के तुम बच्चों को सुनाता हूं। ये ड्रामा का चक्कर हूबहू फिरता रहता है। ये ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है। ये 5,000 वर्ष का चक्कर है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा तुम बच्चों को आया है अब वापस ले जाने के लिए। तुम बच्चे घर को भी याद करो और वर्षे को भी याद करो। याद करते करते तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। हाँ तुम पहले जानते हम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बन गए। अब फिर बाबा आया हमें सतो प्रधान बनाने। फिर बाबा ने कहा देखो कई सन्यासी भी शुरू में सतो प्रधान थे, बड़ी उनकी कशिश होती थी, जंगल में रहते थे, जो कंदमूल मिलता था जंगल से भोजन उसी पे ही रहते थे। हाँ जानवरों से भी उन्हें डर नहीं लगता था। सच बात है, ऐसे कई सन्यासी हम बचपन में देखा है। एक सन्यासी थे, क्या कशिश थी, ओहो क्या रूहानियत थी, एकदम खिंच जाते थे। बाबा ने कहा वो अब समय परिवर्तन हो गया, ये हम 50 साल पहले की बात बता रहे हैं। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे सर्विस करनी। कई बच्चे तो बड़े आराम पसंद बने रहते हैं। हाँ तुम्हें आराम पसंद नहीं बनना। बाबा कहते हैं ना करोगे रेस्ट तो कर लेगी माया रेस्ट। हाँ तो बच्चे सर्विस का भी बच्चों को शौक होना चाहिए। बाबा देखते हैं कहीं तो बड़े बड़े म्यूजियम आदि समझने व संभालने वाले भी, हाँ वो याद की यात्रा पे नहीं रहते। वो भी याद की यात्रा भी करो और सर्विस भी करो। किसी को अच्छी तरह समझाना चाहिए। पहले तो ज्ञान की तलवार में तुम्हारे जोर चाहिए, जोर चाहिए। कौन सा जोर चाहिए, वो है याद का जोहर।
तो वो याद का जोर होगा तो तलवार बहुत काम करेगी। फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चे ये पढ़ाई पर भी तुम बच्चों का पूरा अटेंशन होना चाहिए, अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है, शिव बाबा की पढ़ाई इसको कभी भी मिस नहीं करना है। श्रीमत पर तुम चलते हो ना, बाबा ने कहा श्रीमत पर चल के क्या से क्या बन जाते हो। हाँ बच्चे क्या कर रहे हो? बाबा हम श्रीमत अनुसार नंबरवार सतो प्रधान बन रहे हैं। वाह, तुम बच्चे जैसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट बगीचे में जाकर पढ़ते हैं ना, तुम भी बच्चे ऐसे पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ो। धंधे दोरी में फंसे रहते कहीं तो कहते क्या करें बाबा, धंधा है। अरे धंधे दोरी के पीछे इतना नहीं बिजी हो जाओ जो तुम ये पद गवा बैठो। फिर बाबा ने कहा ऐसी मेहनत नहीं करो, दिन रात उस मेहनत में बिजी हो जाते हैं, तुम्हें बहुत बहुत मीठा बनना है। फिर बाबा ने कहा देखो, बाबा कहते हैं ना मैं गॉडली सर्वेंट, मैं मोस्ट, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। कहना सर्वेंट और चलाना नवाबी। बाबा ने कहा ये नहीं चलेगा। मम्मा बाबा देखो यज्ञ के शुरू में कितना सर्विस करते थे खुद, ताकि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख अन्य करेंगे। इसलिए मम्मा बाबा के समान फॉलो मदर फादर, वैसा ही हम बच्चों को बनना है। इसलिए बाबा कहते कभी कभी माला बन नहीं सकती, आगे पीछे ब्राह्मणों का होता रहता है, स्टेज ऊपर नीचे होती रहती है। तो बच्चे तुम बच्चों को, इसलिए बाबा क्या कहते बच्चों को, कहते कि बच्चे देखो कितने अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, इससे तो बच्चे बांधेलियां जो हैं वो बहुत याद करती हैं बाबा को। उनको फिर भी याद रहती। बाप कहते हैं अच्छा बच्चे कोई भी काम करते हो, तुम कपड़े भी सिलते हो तो बच्चे बाप को याद करो। तो बाबा घड़ी घड़ी याद करो याद करो। बाबा ने कहा याद से तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। याद एक ऐसी चीज है जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हाँ सन्यासी भी कहीं ब्रह्म में लीन हो जाते थे, हाँ मस्ती चढ़ी रहती थी ब्रह्म की। तो बाबा ने कहा तुम्हें भी याद में तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो है, तुम बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करके बाबा के सामने बाप जैसा तुम्हें बनना है। इसलिए बच्चे तुम्हारे अंदर में शौक होना चाहिए, याद का तुम्हें शौक होना चाहिए। खूब अच्छी तरह पुरुषार्थ करके। हाँ बाबा पूछे यहाँ बैठते हो तो कहाँ तक हम बाबा की याद में बैठते हैं, ये विशेष बाबा ने कहा उसका। बच्चे महारथी घोड़ेसवार प्यादे होते हैं, सब समझाने में नंबर वार हैं। हमें क्या बनना है, नंबर वन। तो बाबा ने कहा कोई को भी तब अच्छी तरह समझा पाएंगे, कईयों को तो माया यहाँ ही घूसा मार देती है। देहाभिमान बड़ा खराब है, देहाभिमान में आने से बिल्कुल पट्ट पे आकर पड़ गए हैं, पट्ट पे आकर पड़े। तो बाबा ने कहा इसलिए बच्चे बहुत अच्छी रीति याद करेंगे तो तुम श्रेष्ठ बनेंगे। आज बाबा ने मुरली में वरदान में कहा कोई भी बात कल्याण की भावना से देखते हुए और सुनने वाले प्रदर्शन मुक्त भावा। पहले तो व्यर्थ बातों को सुनो नहीं, इधर उधर की बातों को, किसी बात को नहीं सुनो, लेकिन कहीं सुननी भी पड़ती है तो बाबा कहते कल्याण की भावना, रहम की भावना से देखो। और प्रदर्शन मुक्त भाव, ऐसे प्रदर्शन मुक्त बनो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि बच्चे अपने संतुष्ट खुशनुमा जीवन से हर काम में सेवा करने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। हाँ किस तरह सेवा होगा, हर कदम में सेवा करना। क्या मतलब, एक संतुष्ट जीवन और खुशनुमा। कोई देखे कहो इनसे, वो कहे इससे खुशनुमा तो कोई होता ही नहीं है। खुशनुमा जीवन और संतुष्ट जीवन से सेवा करने वाले, हर कदम में सच्ची सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। ऐसा सच्चा सेवाधारी बनना है। तो बाबा ने कहा क्यों, जब तक हमारा जीवन खुद का खुशनुमा नहीं है, खुद असंतुष्ट हैं,
तो कैसे दूसरों की सेवा कर सकते हैं? दूसरों पे प्रभाव पड़ेगा जब हमारा जीवन ऐसा हो। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।